यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः दिक्कालाद्यनवच्छिन्नानन्तचिन्मात्रमूर्तये स्वानुभूत्येकमानाय नमः शान्ताय तेजसे ॐ यथेमां वाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्यः ब्रह्मराजन्याभ्यां शूद्राय चार्याय च स्वायचारणाय च ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्रद्धेय आचार्य दीक्षा शास्त्री जी, श्रद्धेय रश्मि सूफी जी, श्रद्धेय विनोद मित्तल जी, श्रद्धेय ब्रजेश जी, अन्य सभी सहयोगी, वंदनीय मातृशक्ति भद्र पुरुषों, ये बहुत सुंदर चर्चा 16 संस्कारों को लेकर के संस्कार चंद्रिका के माध्यम से चल रही है और आप सभी का सहयोग इसके अंदर प्राप्त हो रहा है। जो भी ये चर्चा है इसको हमने आगे जरूर फैलाना है। बार बार इस बात को इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये भारत के ऋषि मुनियों का जो ज्ञान है उसको हमको फैलाने का प्रयास करना चाहिए। जितना ज्यादा इसको फैलाएंगे उतना हमको भी इसकी पुण्य की प्राप्ति होगी। हम अगर ये चाहते हैं, एक बात बहुत सुनी जाती है, कही जाती है, बड़े शौक से सुन रहा था जमाना, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। तो दुनिया जो है वो सत्य की खोज में है। आज भी बहुत सारे लोग हैं। ये भी है कि दुनिया के लोग ऐसे भी हुए जिन्होंने विश्वविद्यालयों को जला दिया, ऐसे भी व्यक्ति हुए, लेकिन उसके बावजूद ऐसे भी व्यक्ति बहुत हैं संसार में जो सत्य को जानना चाहते हैं। तो जितना ज्यादा हम इसको फैलाएंगे उतना जब लोगों के पास सत्य पहुंचेगा तो दोबारा से वेदों का पठन पाठन तभी आरंभ होगा जब हम इसको ज्यादा से ज्यादा फैलाएंगे। तो अनेक कारणों से हमको इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कोई सुने नहीं सुने अपने कर्तव्य को समझते हुए पहुंचाना है। तो आप कर भी रहे हैं और ज्यादा उत्साह के साथ हमको इसके अंदर लगना है। तो क्रम से आज उपनयन संस्कार जो है उसकी चर्चा की जानी है। उपनयन को अलग अलग नामों से कहा जाता है। कोई यज्ञोपवीत इसको कहा जाता है, कुछ लोग जनेऊ कहते हैं। तो ये जब किसी चीज के नाम ज्यादा होते हैं, जो ज्यादा प्रचलन में होती है उसके नाम ज्यादा हो जाते हैं। जो ज्यादा लोगों के द्वारा अपनाई जाती है, बोली जाती है, की जाती है, तो उसके नाम जो है वो बढ़ जाते हैं। बहुत से संस्कारों को हम प्रायः करके छोड़ चुके हैं। जैसे कर्णवेद, आप किसी को पूछें कर्णवेद क्या होता है जी, तो आपको कम व्यक्ति मिलेंगे जिनको कर्णवेद के विषय में जानकारी होगी। लेकिन उपनयन जो है बहुत सी जगहों पर आप देखें, बच्चे के विवाह से पूर्व उपनयन जो है जरूर करते हैं, जबकि उपनयन होना चाहिए आरंभ में। बच्चे के वेदारंभ से पूर्व उपनयन संस्कार किया जाता है। उपनयन शब्द का अभिप्राय है, उप का मतलब है समीप, नयन का मतलब है लेकर के जाना। समीप लेकर के जाना, किसके समीप लेकर के जाना? गुरु के समीप जाना। गुरु जब बच्चे को अपने समीप लेकर के आता है तो उसको संस्कार का नाम दिया गया और उसको उपनयन संस्कार कहा गया, या यज्ञोपवीत जो संस्कार है उसको कहा गया। तो ये समीप लेकर के जाना कितना अनिवार्य था। आजकल आप देखें कि बिहार में बहुत बड़े स्तर पर ये कार्यक्रम किया जाता है। बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर यज्ञोपवीत की बहुत बड़ी मान्यता है। शहरों में आने के बाद बहुत से व्यक्ति बदल जाते हैं, लेकिन आप गांवों में जाकर के देखें तो इसको बहुत बड़े स्तर पर लोग करते हैं। तो यज्ञोपवीत कितना अनिवार्य है। देखिए, विवाह से पहले लोग यज्ञोपवीत को करते हैं। करना चाहिए था 5 वर्ष की अवस्था में, 6 वर्ष की अवस्था में, 8 वर्ष की अवस्था में, और बहुत देर से कोई करता है तो 22-24 तक का भी विधान है। 22-24 तक भी आप कर लें।
और 24 तक भी नहीं करते हैं तो उनको पतित सावित्री का ये उनको अलग एक नाम दे दिया गया। जैसे किसी को अनार्य कहा जाता है, अनार्य का मतलब जो आर्य नहीं है, आर्य से अलग है। ऐसे ही उनको कहा कि ये सावित्री से गिर जाते हैं जिन लोगों का यज्ञोपवीत संस्कार जो है वो नहीं किया जाता है। तो यज्ञोपवीत संस्कार जो है वो अत्यंत अनिवार्य संस्कार जो है हमारी संस्कृति के अंदर माना गया। और इसकी अनिवार्यता किस लिए है? क्योंकि ज्ञान की अनिवार्यता है। संसार के अंदर कुछ लोग कहते हैं कि धन के द्वारा धन कमाया जाता है ना, धन के द्वारा दूसरे धनों को कमा लिया जाता है। धन आप इन्वेस्ट करते हैं उससे और धन प्राप्त हो जाता है, लेकिन अगर उसके पीछे कहीं पर ज्ञान न हो तो आप कुछ धन प्राप्त नहीं कर पाएंगे। केवल ज्ञानवान व्यक्ति तो धन को प्राप्त कर लेते हैं। धन का यहाँ अभिप्राय है हर चीज को ज्ञानवान व्यक्ति हर वस्तु को प्राप्त कर सकता है। दुनिया की कोई भी वस्तु हो उसके लिए अलभ्य नहीं है, ज्ञानवान व्यक्तियों के द्वारा ही उनको प्राप्त किया गया है। कोई व्यक्ति सोना प्राप्त करता है तो वो सोना भी कौन सी खान में निकलेगा ये नॉलेज उसके पास में है। कोई व्यक्ति आध्यात्मिक आनंद को प्राप्त करता है तो ज्ञान के कारण प्राप्त करता है। कोई व्यक्ति शरीर को बहुत बलिष्ठ बना लेता है, उसको बलिष्ठ बनाने का ज्ञान है कि ऐसा ऐसा व्यायाम करना चाहिए, ऐसा ऐसा भोजन करना चाहिए, तो उससे वह मनुष्य अपने आप को बलिष्ठ बना लेता है। तो ज्ञान का हर क्षेत्र के अंदर और धनोपार्जन के अंदर, धन जिसके पीछे दुनिया पागल हुई घूमती है, वो धन उपार्जन करने के लिए भी ज्ञान का होना अत्यंत अनिवार्य है। अलग अलग क्षेत्रों के ज्ञान का होना, ज्ञान न हो तो केवल धन दूसरे धन को नहीं अर्जित कर सकता है। तो ज्ञान का बड़ा महत्व है, इसीलिए इस संस्कार का अधिक महत्व है। और ज्ञान को के कारण से ही हम लोग जो है वो जगत गुरु कहलाए। हमारा राष्ट्र जिस समय में जगत गुरु कहलाया वो ज्ञान के कारण से कहलाया, क्यों? हमारे यहाँ के ज्ञानी व्यक्तियों के कारण से कहलाया। हमारे पास में धन भी रहा, लेकिन धन को जोड़ने वाले अलग प्रकार के लोग हुआ करते थे और ज्ञानवान लोग अलग थे। आज का समय कैसा हुआ भारत के अंदर कि आप ज्ञानवान व्यक्तियों को भी, ज्ञानी व्यक्तियों को भी, अगर वो धनवान है तब आप उसको ज्ञानी मानते हैं, नहीं तो उसको आप जो है वो ज्ञानी नहीं मानते। मतलब धन का महत्व बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन समय कैसा था? उस समय में ज्ञान का बहुत महत्व था। मनुस्मृति के अंदर बड़ी सुंदर बात एक कही गई कि कुछ व्यक्तियों के लिए आपको मार्ग को छोड़ देना चाहिए। बोले किस व्यक्ति के लिए मार्ग छोड़ दें? तो कहने लगे रोगिणो भारिणः स्त्रियाः। कोई रोगी मार्ग से जाता हो और आप भी जाते हो, मार्ग बहुत संकरा हो तो रोगी को पहले जाने दो और आप बाद में चले जाइएगा। और भारिणः, कोई बोझा सिर पर उठाए हुए जाता हो, आप भी जाते हो, तो बोझा उठाए हुए व्यक्ति को पहले जाने दो और आप बाद में चले जाना। स्त्रियाः, कोई महिला जाती हो उसको आप पहले जाने दो, मार्ग संकरा है तो, और आप बाद में चले जाइएगा। रोगिणो भारिणः स्त्रियाः स्नातकस्य च राज्यश्च पंथाः देयोवरस्य च। कोई पढ़ा लिखा बच्चा गुरुकुल का स्नातक जाता हो, आप भी जाते हो, तो स्नातक को पहले जाने दो, तो आप बाद में चले जाना। राज्यश्च, राजा मार्ग से जाता हो और आप भी जाते हो, मार्ग संकरा हो, राजा को पहले जाने दो, आप बाद में चले जाना। स्नातकस्य च राज्यश्च पंथाः देयोवरस्य च। और कोई वर अपने लिए वधु लेने के लिए जाता हो, कोई वर यात्रा जाती हो तो उसको पहले जाने दो, कोई शव यात्रा जाती हो उसको पहले जाने दो, आप बाद में चले जाना। तो उसके बाद फिर प्रश्न किया, तेषाम तु समवेतानाम मान्यौ स्नातक पार्थिवौ, कि अगर उनमें से कुछ लोग इकट्ठे आ जाए तो क्या करें? जैसे एक तो महिला है, दूसरा किसी ने सिर के ऊपर बोझा उठाया हुआ है, और तीसरा गुरुकुल का स्नातक आ गया, चौथा जो है वो राजा आ गया, पांचवा जो है वो वर आ गया। ये पांचों लोग इकट्ठे आ गए, या इनमें से दो आ गए, इनमें से तीन, इनमें से सात आ गए, तब क्या करें? तो कहते हैं तेषाम तु समवेतानाम मान्यौ स्नातक पार्थिवौ। वो सब इकट्ठे आ जाएं तो किसके लिए मार्ग छोड़ दें? कि राजा के लिए और स्नातक के लिए, इन दोनों के लिए मार्ग छोड़ देना चाहिए। और राज स्नातकयोश्चैव, और राजा और स्नातक इकट्ठे आ जाए तो तब कौन किसके लिए मार्ग छोड़े? मार्ग संकरा हो और कोई एक ही गुजर सकता हो। कहते हैं राज स्नातकयोश्चैव, राजा और स्नातक में भी स्नातक नृपमान भाग, स्नातक को
माँ के लिए मार्ग छोड़ देना चाहिए और राजा को पीछे रुक जाना चाहिए। तो ज्ञान का हमारे यहाँ पर इतना महत्व था। गीता के अंदर श्री कृष्ण महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं कि नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते। हम सारे के सारे आंख नाक कान मुंह सब चीजों को पवित्र करने में लगे रहते हैं, हाथ धोते हैं, पैर धोते हैं, शरीर धोते हैं, कपड़े धोते हैं, सब कुछ धोते हैं। तो उसमें ये कहा गया कि नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते, कि संसार के अंदर पवित्र करने वाला हम पानी को पवित्र करने वाला मानते हैं, कोई धन को भी पवित्र करने वाला मानता होगा कि आपने धन का दान कर दिया तो उससे धन जो है वो पवित्र हो जाता है। लेकिन कहते हैं ज्ञान के समान पवित्र करने वाली दूसरी कोई वस्तु संसार के अंदर नहीं है। तो इतना पवित्र ज्ञान को माना गया, उस ज्ञान से जुड़ा हुआ ये संस्कार है। और जैसी उपमा यहाँ पर इस संस्कार के अंदर प्राप्त होती है, वैसी उपमा वैसी जो सादृश्य है वो कहीं और दिखाई नहीं देता। सारे विश्व के साहित्य में आप जाकर के देखें तो क्या कहा गया कि तम रात्रि तिस्र, जब उपमा देने लगे कि गुरु के पास में शिष्य कैसे जाता है, कैसे गुरुकुल में जाता है, तो बताने लगे तम रात्रि तिस्र उदरे विभर्ति, ऐसे जाता है जैसे माँ के पेट में बच्चा प्रवेश करता है। जैसे माँ अपने गर्भ में अनेक माह तक बच्चे को सुरक्षित रखती है, उसी प्रकार से समझो गुरु के पास में बच्चा जा रहा है, उसके अंदर अब वो सुरक्षित रहेगा। और जैसे माँ बच्चे को जन्म दे देती है, ऐसे ही ये भी गुरु भी अपने पास रख करके उसका निर्माण करके, माँ बच्चे का पेट में कुछ ना कुछ निर्माण करके, बहुत ध्यान करके, माँ के पेट में जब बच्चा होता है तो वो हर चीज, जो समझदार माँ होती है वो हर बात बच्चे के विषय में विचार करके करती है। कुछ खाना है तो बच्चे का विचार करना है कि मैं ये खाऊंगी तो संतान के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ेगा या बुरा प्रभाव पड़ेगा। देखेगी तो ये विचार करेगी कि मैं ये देखूंगी तो बच्चे के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ेगा। चलेगी तो विचार करेगी कि मैं ऐसा चलूंगी तो कैसा प्रभाव पड़ेगा, ऐसा चलूं जिससे बच्चे के ऊपर कोई कुप्रभाव ना पड़े। बैठेगी तो विचार करेगी, लेटेगी तो विचार करेगी। प्रत्येक कार्य करते हुए क्या विचार करेगी, बच्चे के ऊपर जिससे अच्छा प्रभाव पड़े, मुझे सारा काम वो करना है। ऐसे ही अच्छा गुरु कौन है, किसके किसके पास आपको अपने बच्चे को भेजना चाहिए और किसके पास उपनयन होना चाहिए, किसके द्वारा उपनयन होना चाहिए, जो सब कुछ बच्चे को के बारे में विचार करे। समझो बच्चे को उस गुरु ने अपने उदर में धारण कर लिया है, अपने गर्भ में धारण कर लिया है। और इससे और कुछ चीजें हमको पता चलती कि माता पिता का, भाइयों का और सब सारे संसार के नाते रिश्तेदारों का बच्चों के साथ में संबंध नहीं रहना चाहिए। गुरु हमारे विश्वसनीय हो, उनके पास में हम बच्चों को सौंप दें। उसके बाद में आज जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो शहर के वातावरण के अंदर रहते हैं, ऋषि दयानंद इस बात को लिखते हैं कि गुरुकुल जो है वो शहरों से या गांवों से 5-5 कोस की दूरी पर होने चाहिए, समीप नहीं होने चाहिए। और लड़के और लड़कियों के गुरुकुल जो है वो अलग अलग होने चाहिए। अब को एजुकेशन को आपने आरंभ कर दिया और धीरे धीरे करके आप उसके कितने लाभ गिनवाने लगे और उसके बाद में कितनी हानियां उसकी होती हैं, उसको भी हम देखते नहीं। उसको भी देखते हुए समझते हुए कितनी बड़ी बात जो है वो की गई कि तस्मात् घृतम च वह्निम च नैकत्र स्थापयेत् बुधः। महिला की तुलना किस चीज से की गई कि घृत कुंभ समानारी और तप्तांगार समह पुमान, कि महिला कैसी है, भरे हुए घी के घड़े के समान है, और तप्तांगार समह पुमान, और पुरुष किस प्रकार का है, वो जलते हुए अंगारे के जैसा है। तो इसलिए तस्मात् घृतम च वह्निम च नैकत्र स्थापयेत् बुधः, इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को घी को और आग को एक साथ में नहीं रखना चाहिए। और हमने अगर को एजुकेशन को बढ़ाया हुआ है, और मैं अभी एक चेतना परिवार में और एक संस्था के अंदर जुड़ा हुआ हूँ, वहां पर मैंने कहा, वो कहने लगे जी हम लोग जो मंच संचालन करेंगे एक महिला एक पुरुष होंगे। तो मैंने कहा जी ये तो अपने यहाँ की परंपरा नहीं होगी मेरे विचार से। कह लगे हम लोग जो है ना महिला पुरुष नहीं होते हैं, ये क्या है, पाश्चात्य चीजें हम सबके अंदर जो है वो आकर के बस गई हैं। लेकिन ये गुरुकुलीय व्यवस्था जो थी, ये जो यज्ञोपवीत संस्कार था, उसके अंदर क्या कहा गया कि 5 वर्ष का बच्चा भी, आचार्य बलदेव जी थे, कालवा गुरुकुल है बड़ा प्रसिद्ध हरियाणा के अंदर,
तो वहां पर जो है उन्होंने एक डीसी जो है वो महिला थी, और महिला ने कहा भाई हम आपके गुरुकुल का निरीक्षण करने आना चाहते हैं, और आकर के वहां पर आपको जो है ना कुछ बहुत उनका नाम था कालबा गुरुकुल का, आचार्य बलदेव जी का, उनके ब्रह्मचर्य की लोग बहुत बात किया करते थे, बहुत ज्ञानवान थे, और गायों की उन्होंने बहुत सेवा की। अब वो महिला कहने लगी डीसी की भाई आपका गुरुकुल देखना है जी, और कुछ सहयोग करेंगे उसके बाद में आपका। तो वो कहने लगे जी हमारे गुरुकुल में 5 वर्ष से ऊपर की कन्या का प्रवेश निषेध है। ऋषि दयानंद ने ऐसा लिखा हुआ है कि लड़कों के गुरुकुल में 5 वर्ष से ऊपर की कन्या प्रवेश न कर पाए, और लड़कियों का जो गुरुकुल है वहां 5 वर्ष से ऊपर का लड़का प्रवेश न करे। तो इस प्रकार की व्यवस्था। देखिए हमारे सिद्धांत को मानने वाले लोग कैसे हुए, उन्होंने कहा कि डीसी है तो है, राज्यपाल कोई हो तो हो, और प्रधानमंत्री हो तो हो, लेकिन गुरुकुल का नियम जो है वो नहीं बदला जा सकता। तो उन्होंने कुछ सहयोग करना होगा, वो सहयोग नहीं किया, उनको इस बात की कोई परवाह भी नहीं थी। तो हमको किस प्रकार का गुरुकुल हमारा कैसा होना चाहिए, तो हमको बच्चों के संपर्क में, हमको मतलब माता पिता को, दादा दादी को, नाना नानी को, घर के अंदर जब बच्चे रहते हैं तो मृत्यु भी होती है, शोक भी होता है, उत्सव भी होता है, सब कुछ होता रहता है उसके कारण से। और रोज का गृहस्थी के जो काम है, और राग रंज मनोरंजन और पता नहीं क्या क्या, वो सारा कुछ चलते हुए बच्चे का ठीक विकास नहीं हो पाता। इसलिए हमारे यहाँ पर गुरुकुलों की सुंदर व्यवस्था जो है वो की गई, और गुरुकुल के अंदर जो बच्चा जाता था उस बच्चे को सबको एक बराबर खान पान इत्यादि दिया जाता था। अभी यहाँ पर जो बच्चा होता है उसके विषय में सबको पता होता है कि इसके पिताजी क्या करते हैं, उस परिवार से आता है, वहां किसी को किसी के विषय में कुछ इतना पता नहीं होता था, सब एक जैसे मिल करके। इसीलिए तो हमारे यहाँ पर कृष्ण और सुदामा की दोस्ती की बात आती है ना। कृष्ण और सुदामा गुरुकुल के अंदर एक साथ मिलकर के पढ़े, और गुरुकुल में पढ़ने का ये असर था कि वो लोग जो है ना बड़े होने के बाद में भी, एक राजा होने के बाद भी, और एक सुदामा जो है वो सामान्य परिवार का होने के बाद भी, उसको ये पता था कि ये मेरा मित्र है, और उसके पास में सहयोग मांगने के लिए वो चला गया, और उसको सहयोग की जो है वो प्राप्ति हुई। तो उपनयन संस्कार है, यज्ञोपवीत संस्कार है कि गुरु के समीप लेकर के जाना, और माता पिता के संपर्क में, दादा दादी चाचा चाची के संपर्क में अब कम से कम रहना। एक चीज और यहाँ से हम शिक्षा ले सकते हैं कि 5 वर्ष से छोटा बच्चे, कई लोग बहुत आरंभ में जो है बच्चे को पढ़ाना आरंभ कर देते हैं। तो शुरू में बच्चे के ऊपर किसी भी प्रकार का बोझ डालना जो है वो अच्छा नहीं होता है ना। जैसे कल परसों भी चर्चा हो रही थी कि पौधा जब छोटा होता है तो वो हल्की सी लू से भी मर जाता है, और जब वो वृक्ष बन जाता है तो उसके ऊपर हाथियों का, शेर का, कोई शेर आकर के भी गिर जाए तो वो जो है ना जड़ से उखड़ नहीं जाता है। तो इसलिए गर्म पानी थोड़ा सा आप डाल दो, इतने से मर जाएगा। तो छोटा सा पौधा, इसी प्रकार से बच्चे का सुकोमल मस्तिष्क है पहले, उस समय में आप जो है ना और डांट डपट करके बच्चे को पढ़ाना आरंभ कर देते हैं। 3 साल का, 4 साल का बच्चा है, और उस समय के अंदर आपने जो है ना बच्चे को डांटना आरंभ कर दिया, कईयों ने मारना आरंभ कर दिया। जब आप शुरू में इस प्रकार का व्यवहार बच्चे के साथ में करेंगे, उसके बाद में आप या कोई भी व्यक्ति ये कैसे कल्पना कर सकता है कि बच्चा बड़े होकर के बड़े शांत मस्तिष्क वाला और अच्छा बनेगा। 3-4 साल के बच्चे के साथ में आपने जो है इस प्रकार का व्यवहार करना आरंभ कर दिया। आमतौर पे जब पढ़ाया जाता है तो हम कठोर व्यवहार करते हैं, है ना। बच्चा नहीं पढ़ता है, सारे चाहते हैं, पढ़ना अच्छी चीज भी होती है, लेकिन वो आपने कठोर व्यवहार, जैसे एक छोटे पौधे के साथ कठोर व्यवहार आप शुरू में आरंभ नहीं कर सकते हैं, उसको केवल संभालते हैं। ऐसे ही छोटे बच्चे के हर प्रकार को आपने संभालना होता है। तो और कुछ हम सीख पाए न सीख पाए, जब ये लिखा गया कि उपनयन में कम से कम 5 वर्ष की आयु है उपनयन संस्कार की, उपनयन के बाद ही वेदारंभ होता है। वेदारंभ नाम का दूसरा संस्कार, और वो बाद में होता है, अर्थात वेद का आरंभ मतलब ज्ञान का आरंभ। तो 5 साल से छोटे बच्चे के साथ कठोरता पूर्वक व्यवहार करना पढ़ाने के लिए या और किसी भी कारण से, वो उचित बिल्कुल भी नहीं है। हम शुरू से ही अगर ऐसा आरंभ से ही व्यवहार करते हैं तो यह किसी भी प्रकार से इसको उचित नहीं कहा जा सकता। तो हमको ये इस बात को भी सीखना चाहिए कि हम 5 वर्ष से छोटे बच्चों को पढ़ाने का, और उसके ऊपर इस तरीके से पढ़ाने का कि उसमें बोझ लगने लगे। आपने खेल खेल में कुछ पढ़ा दिया वो और बात है, और जितना सीख गया वो और बात है।
तो हम यहाँ से ये सीख सकते हैं, जब ये कहा गया कि ब्रह्म वर्चस कामस्य कार्यम विप्रस्य पंचमे, कि 5 वर्ष से कम किसी भी बच्चे का संस्कार जो है वो नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब पढ़ाई का आरंभ भी नहीं हो सकता है। पढ़ाई का आरंभ नहीं हो सकता है तो पढ़ाई को लेकर के डांटना इत्यादि का तो सवाल ही नहीं होता। ये जो प्रश्न आया हुआ है, पहले तो प्रश्न पर ही चर्चा कर ले, जो विनोद मित्तल जी के द्वारा किया गया है, कि जब समावर्तन के संस्कार के उपरांत, समावर्तन संस्कार का मतलब है विद्या पूरी होने के बाद में समावर्तन संस्कार होता है, और वो समझिए व्यक्ति का कम से कम 25 वर्ष में होगा, 24-25 वर्ष में होगा, ज्यादा से ज्यादा 48 वर्ष में होगा। जब कोई पुरुष या स्त्री 24 वर्ष की कम से कम हो जाएगी, है ना, और स्त्रियों के की स्थिति में 16 वर्ष की कम से कम हो जाएगी, और अधिकतम जो है वो 48 वर्ष की हो जाएगी, या लड़की जो है वो 24 वर्ष की हो जाएगी। उस समय में समावर्तन संस्कार होगा। उस समय में ये निर्धारण किया जाता है, भाई तुम जो है, तुम्हारी रुचियां ब्राह्मणों के समान है, पढ़ना लिखना तुमको अच्छा लगता है, पढ़ाना तुमको अच्छा लगता है, हवन करना करवाना अच्छा लगता है, और सारा समय तुम उसमें पढ़ते रहे हो, तो तुमको ब्राह्मण वर्ण दिया जाता है। और दूसरे को क्या कहा गया कि तुमको क्षत्रिय वर्ण दिया जाता है। क्यों? क्योंकि तुमको युद्ध करना अच्छा लगता है, अस्त्र शस्त्र तुम अच्छे से चला लेते हो, और प्रजा का पालन तुम कर सकते हो, तो उसको क्षत्रिय वर्ण दे दिया जाता है। उसके बाद कोई जो है, उसको धन अर्जन अच्छा लगता है, एकत्र करना अच्छा लगता है, और एकत्रित किए हुए को देना बहुत अच्छा लगता है, तो उसको वैश्य वर्ण दे दिया जाता है। और जो ब्राह्मण भी नहीं बन पाता है, वैश्य भी नहीं बन पाता है, और क्षत्रिय भी नहीं बन पाता है, उसको कहा जाता है कि तुम शूद्र बन जाओ और इन तीनों की तुम सेवा कर लिया करो। तो प्रश्न ये है कि ये जब समावर्तन के समय में बताया जाएगा, भाई तुम ब्राह्मण हुए, तुम वैश्य हुए, तुम क्षत्रिय हुए, तुम शूद्र हुए, तो पहले से जब ये कहा जा रहा है कि ब्राह्मण के बालक का इतने वर्ष के अंदर उपनयन संस्कार हो, है ना, इसमें आरंभ में दिया हुआ है कि किसका उपनयन संस्कार कब करना चाहिए। तो लिख रखा है ब्रह्म वर्चस कामस्य कार्यम विप्रस्य पंचमे, ब्राह्मण का 5वें वर्ष में कर दीजिए। राज्यों बलार्थी न षष्ठे, राजा का उपनयन संस्कार जो है 6ठे वर्ष में कर दीजिए। और वैश्यस्य इहार्थिनो अष्टमे, और जो वैश्य है उसका उपनयन संस्कार जो है वो 8वें वर्ष में होना चाहिए। कह रहे ये पता कैसे चला कि ये वैश्य है? जब निर्धारण जो है वो कब होना था, कितने वर्ष की आयु में होना था? 24 वर्ष में, 16 में, या 48 वर्ष में जाकर के निर्धारण होना था कि ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य है। तो आरंभ में कैसे कहा गया? तो ये दोनों प्रकार का चलता है। जो अगर आप पीढ़ियों को देखें, कुछ व्यक्तियों को देखें, जैसे उदाहरण हमेशा दिए जाते रहे हैं, जैसे स्वामी कल्याण देव जो उत्तर प्रदेश के अंदर हुए, उनकी पीढ़ियों को, उनके जो पूर्वज थे, उनको भक्तों का परिवार कहा जाता था। यहाँ मेरा कहने का अभिप्राय क्या है कि एक ब्राह्मण के बालक की ब्राह्मण होने की संभावना अधिक है। इसका मतलब ये नहीं है कि ब्राह्मण का बालक जो है वो ब्राह्मण ही होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन ब्राह्मण के बालक की, जैसे आप देखते हैं कि कोई एक्टर का बच्चा है, उसको एक्टर बन जाता है वो प्रायः करके, कोई अध्यापक का बच्चा है वो आपको अध्यापक मिल जाएंगे अगर वो चाहेंगे तो। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे अध्यापकों के बच्चे अध्यापक ही बनते, कुछ और बन ही नहीं सकते। अध्यापकों के बच्चे ऐसे भी हैं जो बिल्कुल अनपढ़ रह गए हैं, जो 8वीं पास भी नहीं कर पाए, 8वीं कक्षा भी यहाँ पास नहीं कर पाए, और गुरुकुल में गए वहां पर भी कुछ पढ़ाई न कर पाए। तो इस प्रकार के भी हैं। लेकिन एक सामान्य रूप से ब्राह्मण के बच्चे की ब्राह्मण बन जाने की संभावना अधिक होती है। बचपन से, जिसको घुट्टी में कोई चीज कहते हैं, इसको तो पैतृक रूप से ही ऐसे संस्कार मिले हैं, या माँ से ही ऐसे संस्कार जो है मिले। जैसे जीजाबाई जो है शिवाजी की माता थी, पिछले दिनों आपने शिवाजी वाला वो सुना ही है, तो शिवाजी की जयंती अभी गई है। तो जीजाबाई जो माता थी वो खुद भी योद्धा थी, है ना, और खुद भी धार्मिक थी, उनको रामायण और महाभारत कंठस्थ थी। तो उनके द्वारा उस योद्धा माँ ने अपने बच्चे को योद्धा बना दिया, और उसके पिता भी योद्धा थे। तो एक योद्धा माता पिता के पुत्र की या पुत्री की योद्धा होने की अच्छी संभावनाएं ज्यादा होती हैं। तो यहाँ पर जब वर्ण की बात की जाएगी, जब बच्चा 5 वर्ष का है, 6 वर्ष का है, तो जब उसको ब्राह्मण कहा जाएगा तो वो ब्राह्मण पिता के कारण ब्राह्मण कह दिया जाएगा। लेकिन
जब वो बड़ा हो जाएगा, जैसे छोटा बच्चा होता है तो वो अपने माता पिता के कारण से हर चीज में पहचाना जाता है। बच्चे को ज्यादा उसके नाम से लोग नहीं कहते, कई बार तो जब तक नाम नहीं होता तो क्या कहते हैं जी, फलाने का पुत्र है। तो ऐसे ही 5 वर्ष का बच्चा छोटा है, 8 वर्ष का छोटा है, तो क्या कहेंगे जी, ब्राह्मण का पुत्र है इसलिए ब्राह्मण कह दो, वैश्य का पुत्र है तो वैश्य कह दो, क्षत्रिय का पुत्र है तो क्षत्रिय कह दो। लेकिन जब बच्चा बहुत बड़ा हो जाता है तब वो अपने पिता के या माँ के नाम के सहारे से नहीं चल सकता है ना। बड़ा जब हो जाएगा तब वो ये नहीं कह सकता जी मैं ब्राह्मण का पुत्र हूँ, तब नहीं कह सकता, तब तुम खुद क्या हो तुम ये बताओ, है ना। अभी तक तो ऐसा था कि तुम उसके पुत्र थे, लेकिन जब आपका समय बीत गया पढ़ने का, उसके बाद आपने जो अचीव किया है, आपने जो प्राप्त किया है, उसके कारण से आपका नाम होगा। तो कहीं कहीं पर ब्राह्मण के पुत्र को भी आरंभिक अवस्था में ब्राह्मण कह दिया जाता है। ये शास्त्र के अनुसार है ये व्यवस्था, क्योंकि यहाँ लिखा ही हुआ है कि वैश्य का इतने वर्ष में कर दो, जबकि 8 वर्ष का बच्चे को तो कौन बताए कि ये वैश्य कैसे है, और 5 वर्ष के बच्चे को कौन बताए कि ये ब्राह्मण जो है वो कैसे हुआ। तो ब्राह्मण का बच्चा होगा तो उस समय में ब्राह्मण गिन लिया जाएगा, इत्यादि इत्यादि। और कुछ प्रश्न जो है वो आए हुए हैं कि उपनयन जो है क्या लड़कियों का भी होता था और लड़कों का भी होता था, या केवल लड़कों का ही होता था। तो हमारे यहाँ पर स्त्रियों की भी शिक्षा की हमेशा से व्यवस्था रही है। हमारे यहाँ दो शब्द चलते हैं, एक शब्द है आचार्या और एक है आचार्याणी। आप पाणिनि के व्याकरण को पढ़ें, अष्टाध्यायी को पढ़ें, तो उसके अंदर चौथे अध्याय का पहला पाद है। पहला पाद मतलब उसका चौथा हिस्सा है ना। एक अध्याय में 4 पाद है, तो उसके अंदर एक सूत्र आया हुआ है और वहां उसका अभिप्राय करते हुए भी बताया गया कि आचार्य शब्द से आनुक तब लगता है जब वो उसकी पत्नी है। तो अर्थात आचार्याणी जो है वो महिला होती है जो आचार्य की पत्नी है। जो स्वयं नहीं पढ़ा रही है उसको क्या कहेंगे, है आचार्य की पत्नी। स्वयं नहीं पढ़ा रही है तो उसको कहेंगे आचार्याणी, है ना। और जो स्वयं पढ़ाती है उसके लिए शब्द आया हुआ है आचार्या। और ये जो पाणिनि की व्याकरण है ये आज से कम 2700 साल पहले जो बिल्कुल नई बताते हैं। और जो हमारे भारतीय विद्वान हैं वो क्या कहते हैं कि ये लगभग पाणिनि जो है 5000 वर्ष पहले के, जबकि कृष्ण है उसके आसपास के पाणिनि है। तो पाणिनि का जो व्याकरण है जो इतने वर्ष पुराना है वो इस बात को कह रहा है कि एक महिला है जो आचार्याणी कहलाती है और एक और महिला है जो आचार्या कहलाती है। तो इन शब्दों के प्रयोग से ही शब्द कब तभी होता है जब उसका कोई अर्थ हो। जैसे पुस्तक एक शब्द है और ये जो है ये उसका अर्थ है ना। ये कोई वस्तु जो है होगी, अगर ये कोई वस्तु ऐसी ना हो, है ना, कोई पुस्तकों से कोई पेज जिसमें बांधे गए हो, पृष्ठ जिसमें इकट्ठे किए गए हो, ऐसी कोई चीज ही ना हो तो पुस्तक आप किसको कहेंगे। और पुस्तक शब्द प्रचलित ही क्यों होगा। तो आचार्य शब्द प्रचलन में है, इससे पता चलता है कि हमारे यहाँ पर पढ़ाने वाली महिलाएं जो हैं वो थी। और वेदों के अंदर बहुत सारे जहाँ ऋषियों के नाम है वहां पर ऋषिकाओं के भी नाम है। और ऋषि कौन होता है, ऋषिका कौन होती है, तो बताने लगे ऋषयो मंत्रदष्टारः। ऋषि वो होते हैं जो मंत्रों को देखने का काम करते हैं। मंत्रों को देखना मतलब मंत्रों के साक्षात्कार करना। मंत्रों का साक्षात्कार पढ़ा लिखा ही व्यक्ति कर सकता है, दूसरा व्यक्ति जो है वो नहीं कर सकता। तो स्त्रियों का भी और पुरुषों का भी उपनयन संस्कार भी होगा और उनका अध्ययन अध्यापन भी होगा। वो पढ़ेंगे भी सही, पढ़ाएंगे तब जब वो पढ़ेंगे, पढ़ाने वाले हैं तो इसका मतलब वो पढ़ते भी थे। तो स्त्रियों का और पुरुषों का दोनों का ही, लड़कों का और लड़कियों का, बालकों का बालिकाओं का, ब्रह्मचारियों का ब्रह्मचारिणियों का, दोनों का ही उपनयन संस्कार जो है वो किया जाता था। और कहा गया कि ब्रह्मचर्येण कन्या युवानम विन्दते पति, कि ब्रह्मचर्य के उपरांत कन्या युवा पति को प्राप्त करती है। अब ब्रह्मचर्य के अंदर और क्या किया जाएगा। जब ब्रह्मचर्य है तो ब्रह्मचर्य का अभिप्राय आपको बताया गया कि ब्रह्मचारी का अभिप्राय ही है जो ज्ञान के लिए प्रयास करे, जिसका मुख्य उद्देश्य ज्ञान हो, मुख्य उद्देश्य परमेश्वर हो, मुख्य उद्देश्य बल का संरक्षण हो, वही ब्रह्मचारी कहलाएगा। तो ब्रह्मचर्य है तो ज्ञानवान होना भी है साथ में। तो अगर ब्रह्मचर्य का पालन किया है तो ज्ञान अर्जन का प्रयास किया है, तो कन्याओं का भी और लड़कों का भी, दोनों का ही उपनयन संस्कार जो है वो होता था। आज भी
हो रहा है, कहीं पर नहीं हो रहा है, तो हमको उसको करने का प्रयास करना चाहिए। समय मेरे विचार से हो चुका है, जो हम लोग सोचते हैं उससे कुछ अधिक ही हो गया है। आप सभी ने बहुत ही ध्यान पूर्वक सुना। शांति पाठ कर लेते हैं, उसके बाद यदि कोई प्रश्न होगा तो रख सकेंगे। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः